ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं बहुत ही पावरफुल मंत्र के बारे में, साई गायत्री मंत्र के बारे में। और ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। और साई गायत्री मंत्र है ओम शिरडी वासाय विद्महे सचिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर कोई जाप करता है तो इस मंत्र में वो पावर है, वो शक्ति है ना, जिसके चैंट से, जिसके साई गायत्री मंत्र करने से आपको वो भी मिल जाएगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। और वो आपको इमीडिएट मिलता है। आपको अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकल पा रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, कहीं आप रुक गए हो, आपकी सफलता रुक गई है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके रास्तों में विघ्न आ रहे हैं, तो अगर आप इस साई गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, चैंट करेंगे, रोज़ 108 बार इसका उच्चारण करेंगे और ध्यान में बैठकर ना इसका जाप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ में बहुत बेनिफिट मिलता है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, चाहे आपके रिश्तों में परेशानी हो, अगर आप शरीर से परेशान हो, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जॉब से प्रॉब्लम में अगर आप हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में है, या कोई आपके घर में नेगेटिविटी हो, ये सब चीज़ों पर काम करता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है ना कि इसके इतने अद्भुत बेनिफिट्स हैं ना कि अगर आप करेंगे ना तो आपको खुद खुद महसूस होगा कि आपने क्या, आपको खजाना प्राप्त हो गया है, क्या आपको मिल गया है। अगर आप सुबह उठेंगे ना, सुबह उठकर स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप आराम से बैठ जाइए और बैठ कर ना आराम से बैठकर एकांत में और बिल्कुल अपने साईं के ध्यान में कर कर मग्न होकर ना आपको एक माला लेनी है। और एक माला लेकर 108 वाली, या जो भी आपको सही लगे, 27 वाली, 108 वाली, क्योंकि बाबा काउंटिंग नहीं देखते हैं, है ना। बाबा को सिर्फ आपका जो प्यार है बाबा के लिए, जो बाबा चाहते हैं कि आप उनके लिए सेवा करो या आप बाबा पर समर्पित हो, वो आपको करना है। और आपको एकांत में बैठ के ना 108 की माला लेनी है और आप बैठकर एक जगह पर माला को लेकर अपने मन को, अपने ध्यान को साईं की तरफ लगाना है और इस मंत्र का जाप करना है। और जब आप माला से करते हैं ना, तो माला से करते करते क्या होता है ना, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। आप हाथ आपके मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक एक जो मोती है वो काउंट कर रहा होता है, और आपका ध्यान जो है ना वो पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से ईश्वर में जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे हाथ से करेंगे या किसी चीज़ से करेंगे ना, फिर आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा, उस काउंटिंग पे जाएगा, उन चीज़ों पर जाएगा, फिर आपको ध्यान आपका भटक जाएगा। और आपका ध्यान भटकेगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा। तो मेन इसमें कॉन्सेंट्रेशन ही है, क्योंकि ये जो मंत्र चैंटिंग करना है ना, ये एक तरह से मेडिटेशन है। और मेडिटेशन के थ्रू आप ईश्वर से जुड़ते हो, और इससे करने से ना आपको इतना आनंद प्राप्त होता है ना। कहते हैं कि आपका जो आनंद है ना, जो आपका सुकून है, वो आपके खुद के ही अंदर है। अगर आप इस मंत्र का चैंट करेंगे ना, तो आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आपको उन चीज़ों का भी सल्यूशन ज़रूर मिलेगा जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानी है। और साथ ही साथ ना आपको अंदर से भी आपका मन जो है ना वो आनंदमय हो जाएगा, सुकूनमय हो जाएगा। आपको इतना अच्छा फील होगा ना कि आप किसी को शब्दों में भी बयान नहीं कर पाओगे, आपको खुद से इतना अच्छा लगेगा। कहते हैं कि सारी दुनिया ना हमारे अंदर बसती है। ये अगर हम अपने अंदर से सुकूनमय, आनंदमय रहना शुरू कर देना, तो ये दुनिया ना आपको वैसे ही नज़र आने लगती है। तो अगर आप ना अपने अंदर को सुकूनमय कर लोगे, शांति से कर लोगे, आपके अंदर शांति आ जाएगी, तो बाहर की चीज़ें ना अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जिस भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप करते हो, तो इमीडिएट आपको उसका सलूशन भी मिलेगा। चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी परेशानी के लिए कर रहे हो, या कोई बीमारी के लिए कर रहे हो, वो बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है ना। अगर आप पवित्र आत्मा से, सच्चे मन से करेंगे ना, तो डेफिनेटली बाबा सुनते हैं। और इस मंत्र से बाबा बहुत जल्दी कनेक्टेड होते हैं। बाबा को जागृत करने के लिए मंत्र बनाया गया है, और बाबा इससे जागृत होते हैं, बाबा आपके कनेक्शन में आते हैं। और इस मंत्र के ना इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अगर आप विश्वास से करेंगे ना, डेफिनेटली मैं 100 to 100% कहती हूँ, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। आप करके देखो।
जब आप इस मंत्र को करेंगे ना तो आपके मन में पीसफुलनेस आएगी, आपका जो मन है वो शांत होगा और जो आपका मन है ना वो आपके गोल की तरफ जाएगा, आपके लक्ष्य की तरफ जाएगा कि आपको क्या प्राप्त करना है, आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो लगना शुरू होगा और आप ना किसी भी चीज़ को ना हल्के में लेकर मत करो। मतलब कि अगर आप मंत्र चैंट कर रहे हो तो उसे आप हल्के में लेके मत करो। किसी भी मंत्र को ना आप यूँ हल्के में मत लो, क्योंकि हर एक मंत्र की एक अलग अलग पावर होती है। ठीक है, तो अभी मैं साई गायत्री मंत्र के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस मंत्र की भी बहुत पावर है। अगर आप पूरे दिन में भी 20 या 30 मिनट निकालते हैं ना अपने लिए, तो डेफिनेटली आप जो 20 या 30 मिनट जो आप निकालेंगे ना पूरा दिन में, कभी भी आप निकाल सकते हो। सुबह भी निकाल सकते हो, शाम को भी निकाल सकते हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये एक तरह का ना मेडिटेशन ही है। आप जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं ना वो ये करें, फिर देखना कि आपको इस चीज़ के कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे तो आप सोफ़े पर बैठ के भी कर सकते हो, या आपको अगर लगता है कि आप तख़्त पे बैठ के कर सकते हो, आपको चेयर पे बैठ के करना है तो आप वहाँ बैठ के कर सकते हो। लेकिन अगर आप ना सही जो इसका पोजीशन है, अगर आप ज़मीन पर बैठ के आसन बिछाकर स्वच्छ तरीके से, या फिर एक कोने पे जहाँ भी आप करते हो, या फिर जिस भी मंदिर में बैठ के आप करते हो ना उस जगह पर करोगे ना, कहते हैं कि अगर जहाँ भी हम पूजा करते हैं ना वही हमें एक स्थान बनाना चाहिए और उसी स्थान पे हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से भी ना, उस स्थान से भी ईश्वर कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप शांत से और पालती मार कर स्वच्छ होकर आधा घंटा 20 मिनट्स अगर निकाल के करेंगे ना, तो आपको ना खुद ये चीज़ अंदर से महसूस होगी। आपको अंदर से ही ना एक अलग से ही शक्ति, एक अलग से ही पावर लगेगी। आपका जो ब्रेन है ना वो एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। आपके जो ब्रेन है ना वो एकदम शार्प होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी महात्मा साधु जितने भी हुए हैं ना, सभी लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। तो हर एक चीज़ का ना एक बेनिफिट है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। तो जो चीज़ें होती हैं ना ये आपके ब्रेन को बहुत शार्प करती हैं। आप ना तेजस्वी बन जाते हो, आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छे से काम करने लगती है, एक अच्छे दिशा की तरफ चलने लगती है। और जब आप स्नान कर कर अच्छे से साफ सुथरे होकर, और जब आप आलती पालती मारकर बैठते हो, तो आपके ब्रेन को भी लगता है कि हाँ कुछ मैं स्पेशल कर रहा हूँ। अगर आप वैसे ही पूरा दिन में साई गायत्री मंत्र करेंगे ना तो उसके भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप एक जगह पर बैठ के पूरा दिन में एक टाइम ऐसा निकालेंगे ना, तो आपके ब्रेन को भी लगेगा कि कुछ स्पेशल हो रहा है। तो आपका ब्रेन भी ना उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा। आपके मन में ना नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपके ब्रेन को भी ना हमें तैयार करना होता है चीज़ों को करने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपको पूरा दिन में चैंट करना है तो आप ओम साई राम, जय साई राम, या फिर ओम साई राम जैसे भी आपको लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन ना जो ये साई गायत्री मंत्र है इसके लिए एक टाइम निकालिए, एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए, जिससे कि आपका जो पूरा फोकस है वो इस मंत्र की तरफ लगे। जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव रहे, उसको पता हो कि ये कुछ स्पेशल मंत्र है और इसके पावर्स आपको अलग ही मिलेंगे, इसके बेनिफिट्स बहुत अलग मिलेंगे। और आपको ना हमेशा ऐसा लगेगा कि आप कुछ, खुद को भी लगेगा, आप खुद के लिए भी रेडी होंगे कि आप एक ऐसा मंत्र कर रहे हो, ऐसा पावरफुल मंत्र जो अंदर से ही आपको एनर्जी देगा। आपको एनर्जी अंदर से ही आएगी, एक शक्ति, एक हिम्मत अंदर से ही आपको महसूस होने लगेगी। और ना हमेशा जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, तो वो करेक्ट ज़रूर होना चाहिए। उसके एक एक वर्ड, एक एक शब्द सही होने चाहिए। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे ना तो उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो हमेशा आपको मंत्र करना है तो एक एक वर्ड, एक एक शब्द अच्छे से होने चाहिए। और आपका जो ब्रेन है ना वो एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए आपको। फिर देखना कि आपको कैसे, मतलब वो जो चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी ना, आपके आसपास जो एनर्जी है ना वो एकदम से ना जनरेट होगी। और ऐसा नहीं है इसका आभास आपको नहीं होगा, इसका आभास आपको ही होगा। जब आप करेक्ट चैंटिंग करते हैं ना तो इसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलते हैं और आपको आगे से आगे फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं कि मैं इस चीज़ को लेके मंत्र चैंट कर रहा हूँ
तो मेरा उसमें डेफ़िनेटली उसमें फ़ायदा होता ही होता है, डेफ़िनेटली होता है। अगर आपके मंत्र में उच्चारण में कोई गलती हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साईं आपको पनिशमेंट देंगे, आपको गुस्सा हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे साईं तो साधारण हैं, हमारे साईं तो बहुत प्यारे हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा माफ़ करते हैं। पर हमें हमेशा अपनी तरफ से पर्सनल फ़ायदे के लिए हमेशा हमें अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट करना है कि हमारी तरफ से एक भी गलती ना हो। अगर गलती हो रही है तो सुधारें उसको, लेकिन आपको एक ऐसा स्पेशल टाइम बनाना होगा, एक टाइम ऐसा निकालना होगा जब आप इस मंत्र का जाप कर पाएँ। कुछ ऐसा एक स्पेशल टाइम जब आपको लगे कि मैं इस टाइम पर बिल्कुल एकांत में बैठकर और इस मंत्र का मैं जाप कर सकता हूँ। और जो लोग भी ना डिप्रेशन में होते हैं, जो सोचते हैं कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ ना, तो ऐसे लोग तो ज़रूर करें, ज़रूर डेफ़िनेटली करें। देखना कि उनका माइंड अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप उन्हें रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप उन्हें चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। एक ऐसे डायरेक्शन में आप आ जाओगे ना कि आपको लगेगा कि वाह, बाबा ने मुझे कहाँ से रास्ता दिखा दिया, चारों तरफ तो बंद ही थे, मुझे ये रास्ता तो नज़र ही नहीं आया। क्योंकि बाबा वो आपके लिए रास्ता एक नया क्रिएट कर देते हैं, एक नया रास्ता बना देते हैं। आप बाबा से मांग कर तो देखो, चैंट करके तो देखो, बाबा को बुला कर तो देखो, फिर देखो आप एक रूटीन बनाओ, एक ऐसा रूटीन। क्योंकि बाबा को भी पता होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा किस टाइम पर बैठ के, किस समय बैठकर मेरा चैंट कर रहा है, मुझे बुलाता है। तो बाबा भी, अगर कभी आप भूल जाओ ना आना जाना या करना, तो बाबा भी आके बैठ जाए पहले से ही कि अरे मेरे बच्चे का तो टाइम है पूजा करने का, ये तो मेरे बच्चे का समय है। तो वो आकर पहले ही आपसे पहले उपस्थित हो जाएंगे वहाँ पर कि इसका चैंट करने का टाइम है, जाप करने का टाइम है। तो आपको अपने टाइम के लिए पंक्चुअल रहना होगा। कोई भी टाइम आप चूज़ कर लीजिए, सुबह का, शाम का, जो भी आपको सुटेबल लगता है। और अगर आपके पास भी ना अगर माला नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अलार्म लगा सकते हो। जैसे कि आधे घंटे का आपने लगा दिया और मंत्र चैंट करना शुरू कर दिया, अपने आप में मगन हो गए, आनंदमय हो गए और खो गए बाबा में बिल्कुल, ठीक है। जब आधे घंटे बाद अलार्म बजेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपका आधा घंटा, जो भी घंटे का आपने लगाया है, वो कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान रखना है, जब भी आप मंत्र करेंगे तो आपको किसी के बारे में भी ना गलत भावना नहीं रखनी, बुराई नहीं करनी। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो बस बाबा से कंप्लेंट नहीं करनी, बाबा बस इतना कहना है कि बाबा मुझे चीज़ों से बचाइए, बाबा बुरे लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करना, बाबा बस किसी की बुराई मत करना। हमेशा अपने लिए अच्छा मांगो, लेकिन किसी की बुरा नहीं मांगना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपके किए कराए पर सारा पानी फिर जाएगा, कोई असर नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बेनिफिट मिले, तो हमेशा जिस तरह से हम पवित्र शरीर रखते हैं ना, तो हमें पवित्र अपनी आत्मा भी रखनी होगी, अपना मन भी रखना होगा। तभी तो बाबा हमें खुश होंगे ना हमसे। और विश्वास के साथ में हमें करना होगा। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में बोल रहे हैं विश्वास है, लेकिन बाबा को पता है, बाबा सब जानते हैं, अंदर से वो अंतर्यामी है। उन्हें पता है कि कौन सा मेरा बच्चा विश्वास से कर रहा है और कौन विश्वास से नहीं कर रहा। और लालच में तो बिल्कुल नहीं करना कि ये मैं चैंट कर रहा हूँ, अब तो मुझे ये मिलके ही रहेगा। विश्वास रखना है कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन लालच नहीं लाना कभी मन में कि नहीं। और आप इस मंत्र को किसी के लिए भी कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अपने किसी रिलेटिव के लिए कर सकते हो। अगर कोई नहीं कर रहा है ना, तो आप उनके लिए कर सकते हो। उनके ध्यान में रखकर, उनका नाम लेकर भी आप ये कर सकते हो कि बाबा उन्हें ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ, तो आप उन्हें बेनिफिट पहुँचाइए बाबा। फिर देखना कि कैसे उन्हें बेनिफिट्स पहुँचते हैं। तो आपको क्या करना है, स्वच्छ होकर, शावर लेकर, स्नान कर कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको करना है। इससे पता है क्या होगा, आपका ब्रेन भी चार्ज होता है। जैसे हर चीज़ चार्ज होती है ना, मोबाइल चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होती है, तो इसी तरह से ना आप भी अपने आप को चार्ज करते हो। तो हमें भी ना अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम कैसे होते हैं, वो मंत्र के ज़रिए होते हैं। जो हम मंत्र करते हैं ना, जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ईश्वर के थ्रू, जो हमें इनविजिबल शक्तियाँ होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ हमें महसूस होती हैं। तो उन शक्तियों से हम चार्ज होते हैं, उन शक्तियों से हमें हिम्मत मिलती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, नई दिशाएं मिलती हैं, नए रास्ते मिलते हैं। इतनी शक्ति है ना इस मंत्र में कि आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। और इस गायत्री मंत्र को करने के इतने सारे फ़ायदे हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी
क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप करेंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे आपके जॉब को लेके कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपके कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, या फिर कोई बाहर की कोई प्रॉब्लम हो, आपके रिश्तों की कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलतफहमी हो, वो सब ख़त्म हो जाती है। 3-4 दिन के अंदर ही अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप सच्चे मन से कनेक्ट होकर बाबा से करेंगे ना तो डेफ़िनेटली मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको वो सारी प्रॉब्लमों से आप बाहर आ जाओगे, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे आपको तो साईं ने खजाना दिया है। ये साईं गायत्री मंत्र में वो खजाना है कि आप चाहो तो कुछ भी बाबा से पा सकते हो। अरे बाबा के पास तो सब कुछ है, दुनिया का सब कुछ। तो आप अगर पाना चाहते हो ना तो पूरे दिन में ना आधा घंटा 20 मिनट ऐसे निकालिए कि आप आधे घंटा या 20 मिनट में सिर्फ़ और सिर्फ बाबा हो और आप हो। उसके बीच में ना कुछ ना हो, ना आपकी कोई टेंशन हो और ना कुछ हो। फिर देखिए कि आपको कैसे अंदर से सुकून मिलता है, अंदर से शांति प्राप्त होती है, और कैसे आपकी बाहर की दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत होती है। और आपको वो सब मिल जाएगा जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो। बाबा है ना, बाबा अंतर्यामी है, बाबा हमारे प्यारे से बाबा हैं, वो हमें दुखी या परेशान नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप मंत्र चैंट करोगे ना सच्चे दिल से और सच्चे भाव से तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलने ही मिलने हैं। इसकी कोई भी, आप इसमें कोई भी शंका नहीं कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं कर सकते हो कि मैं अगर ये मंत्र चैंट करूँगा या करूँगी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मार्क ना आपके माइंड में नहीं आएगा। आप करके देखो। अगर किसी को बिलीव नहीं है ना तो वो भी प्लीज़ एक बार करके ज़रूर देखना। आपको बिलीव हो जाएगा कि सच में साईं हैं और साईं आपकी सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। तो आप ये करके देखो। ये साईं गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है ना कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। बस शर्ते आपको ना पूरे विश्वास से करना होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो बाबा कभी भी अपनी लीला नहीं दिखाते हैं। और जिस बच्चे को बाबा पर दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मैं इस मंत्र को कर रहा हूँ और मुझे डेफिनेटली बाबा देंगे, बाबा से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, और बाबा के आप उतने ही ना क्लोज चले जाओगे, आप उतना ही बाबा को समझने लग जाओगे, आपसे बाबा कनेक्ट होने लग जाएंगे। आपको बाबा ना खुद जवाब देंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, आपको खुद बाबा दिखाई देंगे साक्षात रूप में। जब आप मेडिटेशन के रूप में मंत्र चैंट करते हो तो बाबा आपको खुद दिखाई देके आपको जवाब देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप करके देखना। और साईं गायत्री मंत्र के जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए। तो चलिए, जितनी मैं इस मंत्र के बारे में बोलूँ उतना कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेनिफिट्स के साथ में साईं गायत्री मंत्र के। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।